फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, आज हम अंकित सर के एसएससी जीडी पेट टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक बात और आपको बता दें, जो आपका 21 दिसंबर वाला मिनी मॉक आया था, देखिए मिनी मॉक भी सॉल्व कराते हैं। अंकित सर का जितना भी आता है, जो मिनी मॉक हो, ठीक है, मिनी मॉक आता है। अभी मिनी मॉक स्टार्ट है एसएससी जीडी का जो आपका मिनी मॉक भी स्टार्ट है। और जो आपका वीकली मॉक आता है उसे तो हम सॉल्व कराते हैं। और साथ ही साथ जो आपका पेड मॉक टेस्ट है उसे भी हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मिनी मॉक मेरा 21 दिसंबर वाला छूट गया है, तो जो जैसे ही आज रात में आएगा तो उसका और 21 दिसंबर वाला का दोनों का हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, एक ही साथ उसका सॉल्व हो जाएगा। और देखिए, जो आपका पेड टेस्ट है इसमें हम लगभग 4 मॉक टेस्ट को करा चुके हैं। आज इसके हम 5वें मॉक टेस्ट को देखेंगे और सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जितना आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे और आगे चल के अब रीजनिंग का भी जो मिनी मॉक आ रहा है उसे भी हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं 5वें मॉक टेस्ट को, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है। बहुत से लोग का कमेंट आता है कि हम पूरा चैप्टर कर लिए हैं फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किए हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ मॉक टेस्ट अगर एक बार हम सॉल्व करा दिए तो एक बार पहले मेरे सोल्यूशन को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर खुद से क्वेश्चन को बनाइए। कम से कम 2 से 3 बार बनाइए। अगर एक बार आप सोल्यूशन देख लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेगा। तो आप दिन के 20 मिनट निकालिए, 20 से 25 मिनट, और 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को बनाइए, तभी जाकर आप क्वेश्चन में रफ्तार ला पाइएगा और क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ पाइएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने तो एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, हम पूरा क्वेश्चन को देखते हैं, 20 क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लगभग आधे घंटे का समय लेते हैं, उसी में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जितना बेस्ट कंसेप्ट हो सकता है उतना हम बेस्ट कंसेप्ट देने का प्रयास करते हैं ताकि आप सभी को समझ में भी आए। ठीक है, बेसिक से बेस्ट लेते हैं क्योंकि समझने में भी आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मॉक टेस्ट पेड टेस्ट 5, यहाँ देखिए एसएससी जीडी पेड टेस्ट 5 है। इससे पहले का 4 मॉक टेस्ट हो चुका है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। और टोटल लगभग 80 क्वेश्चन वहाँ हो गया है। ये आज हम कराएंगे तो 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चन रहता है, तो आप सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो बाकी जो पीछे का 4 देख लिए हैं उनके लिए 5वां मॉक टेस्ट है, और 1 से 2 बार कम से कम क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है कि जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए, जब 7 से विभाजित कर रहे हैं ना m को, तो 6 शेषफल प्राप्त होता है। m का मान ही 6 मान लीजिए। मान लीजिए m का मान हम 6 मानते हैं। m का मान अगर हम 6 मान लिए तो यहाँ समझिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 6 को जैसे हम 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ शेष के रूप में क्या बचेगा, शेष के रूप में 6 ही बचेगा, यानी m बराबर 6 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है, यानी कि m बराबर क्या माने 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 को जैसे हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेष के रूप में क्या बचेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 7 पंजे 35, एक शेषफल बचेगा। एक जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन करे कि 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाती है, बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए 6 मिनट में कितना भर रहा है, 6 मिनट में कर रहा है क्वेश्चन में, 6 मिनट में भर रहा है 4/13, यानी कि यहाँ समझिए टोटल बाल्टी की क्षमता कितना है 13। हम मान लेते हैं टोटल है 13, उसमें से 4 भाग भरने में 6 मिनट लगता है। अब बचा कितना है, 13 में से 4 भाग भर गया तो बचा कितना 9, तो 9 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो क्या करेंगे 6/4 गुना का 9, यही करेंगे ना। अब कटाइए, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 तिया कितना होता है, 9 तरीके 27 होता है। 27/2, अगर इसको हम मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे तो 13 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 13 मिनट 30 सेकंड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम टोटल देखिए, नीचे वाला हमारा टोटल होता है 13 यूनिट भरने में, देखिए 13 यूनिट में से अगर 4 यूनिट भरने में 6 मिनट लग रहा है तो बाकी का जो शेष बचा 9 यूनिट भरने में कितना लगेगा, तो 13 मिनट 30 सेकंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे 22 और 16 के व्युत्क्रम का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। व्युत्क्रम क्या होता है, तो इसका उल्टा, यानी कि 22 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1/22 हो जाएगा, और 16 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम बताना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम बटे नीचे वाले का एचसीएफ, यही होता है। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम 1 और 1 का एलसीएम तो 1 हो जाएगा। अब बटे में नीचे वाला का एलसीएम, दोनों में कॉमन कौन सा है, तो देखिए दोनों में अगर दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉमन हो सकता है तो 2, यानी कि इसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो 16 और 22 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 16 और 22 का निकालेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6। अब फिर 6 में इसमें भाग देते हैं 16 से, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 दूनी का 12, 12 के यहाँ क्या हो जाएगा तो 4, 4 में अब 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। अब बचेगा यहाँ 2, 2 से जैसे ही हम 4 को कटाएंगे, यहाँ 2 से जैसे ही 4 को कटाएंगे तो हमारा 2 दूनी का 4 कट जाएगा, यही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ बराबर क्या निकल कर आ गया, 2। यहाँ आपको ट्रिक बता दिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, तो 2, तो 2 ही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करके 45 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का कम से कम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है घन का, क्या होता है, तो कहिएगा 6a² यही होता है। तो देखिए, अब देखिए 6 गुना का एक की जगह क्या लिखना है, तो 45 मीटर भुजा है तो यहाँ 45 लिख देंगे एक की जगह, यानी कि क्या हो जाएगा 45 गुना का 45। अब इतना आपको गुना करना है। पहले देखिए यहाँ अगर आपको इतना गुना करना है, यहाँ देखिए 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, आपका आंसर मिल गया। इकाई अंक के स्थान पर सभी अलग अलग है, तो आपका आंसर मिल गया। अब केवल इकाई अंक को आपको चेक कर लेना है। देखिए 6 पंजे 30, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 में 5 से गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर 0 हो जाएगा। इकाई अंक के स्थान पर एक ही ऑप्शन में 0 है, तो ऑप्शन एक ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 121/50 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इस तरह भी देखना है, अगर आपका चारों ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग है तो आपका आंसर मिल गया, आपको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का, क्या होता है, तो ए प्लस का बी, देखिए ए प्लस का बी इंटू का ए माइनस का इंटू ए माइनस का बी, यही फॉर्मूला होता है। अब बस इस फॉर्मूले पर इसको पुट कर देना है। अब समझिए, इसको हटाते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, तो 103 अब प्लस का 101 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा 103 माइनस का 101, 103 माइनस का 101। अब बटे में क्या दिया है, तो बटे में दिया है 102 है, तो 102 कर देंगे। अब यहाँ देखिए 103 और 101 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4 और 10 और 10 20, यानी कि 204 हो जाएगा। और गुना का 103 में से 101 गया तो यहाँ बचेगा 2, अब बटे में 102 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये तो ये कट जाएगा, 102 दूनी 204, 2 से में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें भी आपको फॉर्मूला ध्यान पर होना चाहिए। क्वेश्चन करें गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास बताना है। तो देखिए पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो गोले का जो हमारा सरफेस एरिया यानी कि फॉर्मूला जो होता है TSF टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है, तो 4πr², यही होता है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए इसी का मान, इसका मान कितना दिया है, यहाँ समझिए इसका मान दिया है हमारे पास क्वेश्चन में 616, तो इसका मान हम 616 कर देंगे, यहाँ 616 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 4, अब पाई की जगह हमें 22/7 रखना है तो 22/7 कर देंगे। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए कटाइए, अगर 4 से ये इसको 22 से सीधे कटे, 22 से कटेगा, 11 से कटेंगे, 11 से कटेंगे तो 2 हो जाएगा, और 11 से इसको कटेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 8 × 7 = 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर बचा हमारे पास यहाँ 7 बचा। ठीक है, और गुना ये जो 7 है 7 से गुना हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो इसका रूट यानी कि 1 7 बाहर आ गया। हमसे त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, हमसे व्यास पूछ रहा है, यानी कि डी बराबर क्या होता है 2r, यानी कि व्यास का दोगुना हमारा त्रिज्या का दोगुना हमारा व्यास होता है। तो 7 दूनी का कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करें कि एक कक्षा की पाँच लड़कियों का वजन जो है इतना दिया हुआ है, तो इन पांचों लड़कियों का औसत वजन हमें बताना है। बस देखिए अगर हमें एवरेज बताना है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो टोटल का योग यानी कि योग जितना है और जितना संख्या है, योग और बटे में जितना उसका संख्या है वही होता है, सबको जोड़िए। और यहाँ सबको जोड़ते हैं तो 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितना होता है 25, तो 25 का यहाँ हो जाएगा 5, हाथ में लगा हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 4 26, यानी कि यहाँ हो जाएगा टोटल जोड़ने पर 265 हो जाएगा। अब बटे 5 लोग हैं तो 5 से भाग दे देंगे। अब देखिए कटाइए, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 5 25, 5 3 15, 53 जो हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन करें कि श्यामल जो है 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि राधा 8 मिनट में समान दूरी तय करती है। तो राधा श्यामल को कितनी दूरी से हराती है? अब समझिए इस क्वेश्चन में एक एक है श्यामल और एक है कौन है? राधा है। राधा जितना दूरी 10 मिनट में तय श्यामल जितना दूरी 10 मिनट में तय करता है, राधा उतनी दूरी को 8 मिनट में तय कर लेती है। ये उनका टाइम का रेशियो हो गया। तो स्पीड का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, यानी कि 8 से 10 हो जाएगा। 8 से 10। अब देखिए समझिए, कह रहा है कि श्यामल को कितनी दूरी से हराती है, यानी कि ये 10 चलने में, ये 10 का मान किसके बराबर है? जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वही उसका डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। डिस्टेंस का भी रेशियो हमारा यही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और यानी कि 10 चल रही है राधा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 1 किलोमीटर चल रही है, यानी कि 1000 मीटर चल रही है। तो श्यामल उतना दूरी में कितना चलेगा? यानी कि 10 का मान 1000 के बराबर है, यानी कि ये इसका 100 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 100 से गुना कर देंगे। यानी कि उतना दूरी में जो है 800 मीटर ही श्यामल चल पा रही होगी, श्यामल चल पा रहा होगा। तो ये देखिए 1000 मीटर चलने में वो श्यामल जो है 800 मीटर ही चल रहा है, यानी कितना मीटर से हार गया? तो 200 मीटर से जो है वो हार जाएगा, 200 मीटर से हार जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, ये उनका टाइम का रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में है, तो टाइम के जस्ट उल्टा उसका स्पीड का रेशियो होता है, यानी कि 8 से 10 उसका स्पीड हो जाएगा। और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो स्पीड के ही समानुपाती होता है, ठीक है। तो स्पीड का भी रेशियो हमारे पास यही निकल, डिस्टेंस का भी रेशियो यही निकल कर आ जाएगा। जितना देर में राधा 1 किलोमीटर चलती है, यानी कि 10 का मान जितना देर में 1000 मीटर के बराबर है, उतना देर में श्यामल जो है 800 मीटर ही चल पाता है, यानी कि 8 का मान 800 के बराबर हो जाएगा। तो कितना मीटर से हारेगा? तो 200 मीटर से जो है श्यामल हार जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक थैले में इतना के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल है, जिनकी राशि 550 रुपया। 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर क्या है? समझिए, क्या है कि 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, एक थैला में। उसके बाद 25 पैसे के सिक्के हैं, और उसके बाद क्या है? तो 20 पैसे के सिक्के हैं, यही सिक्के हैं, ठीक है। अब इसमें रेशियो दिया हुआ है, क्या है? तो 2 रेशियो का 3 और रेशियो का 5 है। अब यहाँ समझिए, टोटल रुपया कितना है? 550 रुपया है, सभी पैसा में है। तो देखिए 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो कितना पैसा हो जाएगा? 100 पैसा हो जाएगा। उसी प्रकार 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो कितना सिक्का हो जाएगा? तो 75 पैसा हो जाएगा। और यहाँ देखिए 20 पैसे 100 पैसा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे नहीं, इतना रुपया नहीं है उनके पास, है कितना? 550 रुपया है। अगर 550 रुपया को अगर हम सिक्का में, पैसा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 100 पैसा में 1 रुपया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 100 और 100 200, 200 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 275 पी। 275 पी का मान किसके बराबर दिया है? तो 550 गुने 100 के बराबर दिया है, 550 गुने 100 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर इसको कटाएंगे 275 दूनी हो जाएगा, यानी कि 1 पी का मान किसके बराबर हो जाएगा? 100 दूनी का 200 के। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर कितना होगा? तो देखिए 1 का मान 200 के बराबर है, तो 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 400 के बराबर। और 20 पैसा यानी कि इसका 5 का मान कितना हो जाएगा? 1000 के बराबर। अब देखिए यहाँ राशि अब निकालना है, तो देखिए 50 पैसा के अगर 400 सिक्का है तो कितना रुपया हो गया हमारे पास? तो 200 रुपया हो गया। ये तो आपको निकालने आना चाहिए। देखिए अगर 2 ठो अठन्नी रहेगा आपके पास तो रुपया में 1 रुपया हो जाएगा, 2 अठन्नी रहेगा तो 1 रुपया होता है ना। उसी प्रकार 400 अगर अठन्नी है, यानी कि 450 पैसा है, तो आपके पास 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया। अब वहाँ यहाँ समझिए, अगर आपके पास अगर आपके पास 5 सिक्का 20 पैसा के, यानी कि 20 पैसा के अगर 5 सिक्का रहेगा तो आपके पास 1 रुपया बनकर आ जाएगा ना, 1 रुपया। तो उसी प्रकार अगर 1000 सिक्का है, 1000 सिक्का है तो कितना रुपया बनकर आएगा? तो यहाँ से भी 200 रुपया ही बनकर आएगा। अगर 5 सिक्का है तो 1 रुपया बनेगा। उसी प्रकार 1000 सिक्का है तो ये 1000 सिक्का रहेगा तो 200 रुपया बनकर आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी बनकर आ जाएगा 200 रुपया है, 200 रुपया। अब दोनों के बीच अंतर कितना का हो जाएगा? 0 रुपया का। यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन कर रहा है, अगर आप वैसे बनाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ से हमारा राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि 2 रेलगाड़ी है 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। उनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 480 मीटर है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगी? देखिए हमें टाइम बताना है। टाइम बराबर क्या निकल कर आता है? डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। अब देखिए दिशा उनका समान है, एक ही दिशा में है तो चाल आपस में माइनस होगा। जब दिशा डायरेक्शन दोनों का सेम रहता है तो स्पीड आपस में माइनस होता है, ठीक है, S1 S2 आपस में माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, डिस्टेंस हमें कितना है, जितने दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को हमें जोड़ना पड़ेगा, उतना डिस्टेंस तो उन्हें तय करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक रेलगाड़ी की लंबाई है 300 का और एक रेलगाड़ी की लंबाई है 480 का, और स्पीड आपस में माइनस हो जाएगा। एक रेलगाड़ी का स्पीड है 86 का और एक का 34 का, यानी कि 86 माइनस का 34 हो जाएगा। लेकिन सेकंड में आंसर बताना है तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए पहले, ये हमारा चेंज हो गया।
अब दोनों को जोड़िए, 400 और 300 700, ऊपर में हो जाएगा 780, नीचे में कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 3 और 8 में से 3 गया, कितना बचा, सॉरी 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 3 गया 5, 52 बचा। अब गुना का 5 यहाँ हो जाएगा, ऊपर में 18 चला जाएगा। अब कटाइए, 13 से कटाएंगे तो 4 और 13 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। 5 के 20, 20 तिया 60 होता है, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54, 54 सेकंड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इतना देर में तेज रेलगाड़ी जो है, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार कर देगी। 54 सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन करें कि जब किसी संख्या में क्रमशः 25% और 40% और 20% की कमी की जाती है तो ये 32,904 हो जाता है। तो वो संख्या कौन सी है, अब समझिए। पहले हम यहाँ आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं ना। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ये आपको याद होना चाहिए। कैसे 40% को लिखते हैं, आपको केवल 40% का बता देते हैं, बाकी दोनों का आप सीख जाइएगा। 40% को हम क्या लिखेंगे, 40 परसेंट मतलब नीचे में 100 हो जाएगा। 20 से कटेंगे तो 2 और 20 से कटेंगे तो 5, इसी का मान हम डायरेक्ट लिख दिए 2/5। यानी कि देखिए सब में कमी की जाती है, यानी कि पहले 4 था तब उसमें 1 की कमी कर दी गई, 5 था तो उसमें 2 की कमी कर दी गई और यहाँ 5 था तो यहाँ 1 की कमी कर दी गई। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला वो संख्या कौन सी है, तो मान लीजिए पहला संख्या n ही था, उसमें पहले 25% का कमी किया गया यानी कि 4 से 3 किया गया। उसके बाद 40% का कमी किया गया यानी कि 5 से जो है 3/5 किया गया, 2/5 मतलब देखिए इसको क्या है, कैसे 2/5 लिखेंगे ना, यानी कि 5 में 2 की कमी की गई तो कितना किया गया, 3 किया गया। उसी प्रकार इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं और यहाँ क्या करेंगे तो 20% की कमी यानी कि 4/5। लेकिन क्वेश्चन में हो कितना गया, तो कह रहे 32,904 रुपया हो गया, तो 32,904 लिख देंगे। अब बस इसे कटा दीजिए, 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कटाएंगे तो 9 से ये कटेगा तो किससे कटेगा, 9 से अगर इसको कटाते हैं तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 5 9 9 छका 54 हो जाएगा, 9 छका 54 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 5 0 9 9 पचे 45 और 9 छका 54, देखिए 3656 आ गया। यानी कि नंबर टोटल कितना आ जाएगा, तो 3656 में जो है 3656 में किससे गुना करना है, 50 25 से। अब देखिए इकाई अंक से क्या आंसर आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, यानी कि यहाँ इतना सारा है तो अब आपको गुना करिए। 25 छका 150 होता है, 25 में 6 से गुना किए तो 150, हाथ में लगा 15, 25 पंजे 125, 125 और 15 कितना होता है 40, 140, हाथ में लगा 14, 25 छका 150, फिर 25 में 6 से गुना करेंगे 150, 150 और 14 कितना होता है, तो 150 14 164 होता है, हाथ में लगा 16, 25 या 75, 75 और 16 कितना हो जाएगा, 75 16 हमारा 91 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 91,400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। हम चाहते तो यहाँ जो हमारा सैकड़ा अंक आया था 4, उसी से हम आंसर तक पहुँच सकते थे, ठीक है। तो यहाँ लेकिन हम पूरा आपको गुना कर दिए, एक लाइन में गुना करने का आपको मतलब 25 का अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यदि मनोज 10 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 12 किलोमीटर पर आवर की साइकिल चलाता है तो 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है, उसके द्वारा चलाई गई वास्तविक दूरी कितनी है। अब समझिए, अगर वो 10 के स्पीड से चलता है तो और फिर वो 12 के स्पीड से चल रहा है तो कितना का स्पीड बढ़ा दिया, 2 के स्पीड से बढ़ाया तो वो कितना, देखिए 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है। अगर 2 बढ़ा रहा है तो 15 किलोमीटर जो है अधिक जा रहा है, ठीक है। अगर 2 का स्पीड बढ़ा रहा है तो वो 15 किलोमीटर अधिक जा रहा है, तो उसका वास्तविक स्पीड क्या था 10, यानी कि अगर 10 के स्पीड से जाता है तो कितना दूरी तय करता है। ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है, तो बस इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, कितना 75 किलोमीटर। यानी कि उसका वास्तविक दूरी ये था, लेकिन वो स्पीड बढ़ाने से वो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया है। तो वास्तविक दूरी क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा जितना छोटा क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा उतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेगा दो दल ए और बी के बीच चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है और वह दल 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताना है, मान ले कोई भी मत अवैध कुछ, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए को 37% वोट मिला है तो बाकी का बी को मिला होगा, यानी कि 63% इसे मिला होगा, ठीक है। अब दोनों के बीच अंतर कितना है, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ क्या बचा 5 में से 3 गया 2, इसी 26% का मान किसके बराबर दिया है, तो कहा 338 मत से हार जाता है, यानी कि 338 के बराबर दिया है। तो हमसे टोटल वोट यानी कि 100% का मान पूछा जा रहा है। ये इसका कितना कितना गुना है, 26 से कम का 26 हो जाएगा और 26 या 78 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका 13 गुना है तो 100% में भी 13 से गुना कर देंगे तो 1300 हो जाएगा, टोटल वोट प्राप्त होगा 1300, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन करें कि 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? देखिए, अगर 4 आदमी थे, ठीक है? उस काम को 18 दिन में करते थे और अब वही काम को जो है 12 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितना मैन की आवश्यकता होगी? तो देखिए, 4 से इसको कटाएँगे तो 3 और 3 से इसको कटा दिए तो कितना हो गया? 6, यानी कि 6 आदमियों की आवश्यकता होगी अगर उसे काम को 12 दिन में करना है। लेकिन 6 पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपसे बना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करें कितने और, इसी को पकड़ना है, कितने और। तो पहले से देखिए, पहले से हमारे पास 4 आदमी थे, यानी कि पहले से 4 आदमी थे और टोटल 6 आदमी की आवश्यकता है, तो और 2 आदमी अगर रहता तो हम उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देते। यानी कि कितने और, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पर लगाइएगा तो आपसे बना हुआ क्वेश्चन आपसे मतलब नंबर लेकर चला जाएगा, 2.25 नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करेंगे, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 30 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 20 पेन की दर से बेच दिया। उसका लाभ परसेंट क्या है? समझिए, 1 रुपये में उसने 30 पेन खरीदा, ठीक है, और बेच कितना में दिया? तो 1 रुपये में 20 पेन को बेच दिया। ये उसका सीपी है और ये उसका एसपी है। लेकिन जितना पेन खरीदा है उतना पेन उससे बेचिए, यानी कि इस पेन की संख्या को बराबर कीजिए। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा पेन की संख्या जो है आ जाएगा। अब समझिए, यानी कि 2 रुपये में उसने 60 पेन खरीदा है, 2 रुपये में उसने 60 पेन खरीदा और बेच कितना में दिया? 3 रुपये में 60 पेन को बेच दिया, 3 रुपये में 60 पेन को। तो 2 रुपये के सामान को 3 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये उसका परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। किस पर? तो इसका मूल्य ये उसका है और गुना परसेंटेज बताना है, 100 से गुना कर देंगे, 2 से इसको घटाएंगे तो 50, 50% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि इसका समतुल्य बट्टा बताना है। देखिए अब बहुत आसान है, 15%, 10% और 5% का। देखिए निकालिए, 15% है, 10% है और 5% है। पहले 2 पर हम लोग निकालेंगे, 15 और 10 पर निकालिए। तो क्या करेंगे? तो 15 प्लस का 10 माइनस का 15 गुना 10, सॉरी 15 गुना का 10 अब बटे में 100, ठीक है। अब 15 10 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 25, तो यहाँ 25। अब माइनस का 1 0 से 1 0 माइनस का 1.5 हो जाएगा, 10 में भाग देंगे 15 से, तो 25 में से 1 जाता तो 24 बचा, लेकिन 0.5 और जाएगा तो 23.5 बचेगा। अब इस पर हमें बताना है किसके साथ? एक और बचा है 5% के साथ। अब इस पर बैठा दीजिए। क्या करेंगे? तो 23.5, ठीक है, अब प्लस का 5, अब माइनस का 23.5, 23.5 और गुना का 5 और बटे में 100, यही हो जाएगा। अब जोड़िए, 23 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको अगर करते हैं तो 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25, 5 15 और 2 17 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 पॉइंट और 2 3 पॉइंट के बाद बैठ जाएगा। अब इसे घटा दीजिए, घटाएंगे तो देखिए 500 में से 175 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 25 और 3 325 बचेगा, यानी कि 325 हो जाएगा। अब पॉइंट में, अब देखिए पॉइंट में अगर 28 में से 1 गया तो कितना बचा? 27, यानी कि 27.325 जो हो जाएगा, इसका एकल छूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। वैसे हम ऑप्शन भी देखते हैं तो हमारा ये 2 ऑप्शन तो होता नहीं, 32% और जो है 32% और ये 31.5%, क्योंकि कभी भी होगा तो इससे छोटा ही होगा। तो अब 2 ऑप्शन बचता, तो भी आपको सॉल्व करना पड़ता, जो कि हम आपको पूरा सॉल्व करके भी बता दिए, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन करें कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये बन जाती है। इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए 8 वर्ष में, यानी कि 800 रुपया जो हो गया 1200 रुपया बढ़ गया, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष में राशि बढ़ी कितनी है? तो 400 रुपया बढ़ा है, ठीक है। 400 रुपया साधारण ब्याज बढ़ा है ना, 800 रुपया से 1200 रुपया हो गया। तो लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वर्ष में कितना बढ़ता है? तो काफ़ी सिंपल सवाल है, 400 बटे में 8 गुना का 6 कर देते, 8 पंजे 40, यानी कि 50, 50 छः कितना होता है? 300 रुपया बढ़ता है, 300, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि 21,000 रुपये की राशि 6 माह के लिए 10% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संशोधित की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज। 6 माह के लिए अर्धवार्षिक रूप से, बस ब्याज को आधा कीजिए और आराम से निकाल दीजिए। 21,000 रुपया है, ठीक है, 21,000 रुपया है, 6 माह में राशि ब्याज की लगेगा कितना? तो 6 माह में लगेगा 10%, 10% का 6 माह कितना होता है? तो आधा, यानी कि 5% रहेगा। इसी का 5% बता देना है, यही हमारा CI निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 पंजे कितना होता है? 105, यानी कि 1050 जो हो जाएगा उसका CI हो जाएगा, क्योंकि 5% और एक बार रहेगा। 6 माह के लिए ही पूछ रहा है, अर्धवार्षिक रूप से इसको कहिए दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब आज का नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि क्रैमुल विक्रैमुल के बीच का अंतर 341 है। यदि लाभ परसेंट 22% है तो विक्रैमुल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक बार फिर बता दिया। इसी 22% का मान दिया है किसके बराबर, 341 के। एक बार फिर से बता देते हैं क्यों, क्योंकि लाभ कब होता है, जब एसपी में से सीपी को घटाते हैं तो कितना हो रहा है, तो 341 रुपये का लाभ हो रहा है। और एसपी में से सीपी लाभ परसेंट भी हो जाएगा, यानी कि 22% का मान यहीं दिया है। 22% का मान किसके बराबर दिया है, 341 के बराबर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यहाँ क्रैमुल ना पूछ कर विक्रैमुल पूछ रहा है। तो देखिए क्रैमुल हमेशा 100% पर होता है, उसमें 22% लाभ ही हो रहा है, तो विक्रैमुल क्या हो जाएगा, तो 122%, यानी कि इस 122% का मान हमें बताना है। तो 122% का मान बता दीजिए। 122% का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे तो 341 हो जाएगा, अब बट्टे में 22 हो जाएगा, और गुना का 122 हो जाएगा। ठीक है, गुना 122 हो जाएगा। कटाइए, 2 से इसको कटाएंगे तो 11, और 2 से इसको कटाई देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जैसे इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी का 12, 61 हो जाएगा। 11 से इसको कटाइए, 11 तिया 33, और 11 कम 11, 31 में 61 से गुना करना है। अब यहाँ इकाई अंक को देखते हैं। एक जब इतना लंबा गुना आ जाता है तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है। एक बार बना कर देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन है 31 गुना 61, यानी कि इकाई के स्थान पर तो हमेशा 1 ही आएगा। एक ही ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे गुना कीजिएगा तो 1891 निकल कर आएगा। तो आपको ऑप्शन भी देखते रहना, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि थोड़ा कठिन हो रहा है, एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, आप आराम से उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करें कि 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दिया है इतना, और पानी और दूध का क्रमशः अनुपात इतना करने के लिए मिश्रण में कितना दूध मिलाना चाहिए। देखिए अब देखिए 220 लीटर का मिश्रण है, यहाँ देखिए 220 लीटर का मिश्रण है, और उसमें दिया है क्या, मिल्क और वाटर, नहीं वाटर और मिल्क दिया है। वाटर और मिल्क का रेशियो क्या दिया है, तो 6:5, और उसे बनाना कितना है, तो 4:5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या मिलाना है, तो पानी और मिश्रण में कितना दूध मिलाना है। तो दूध मिलाने के लिए पानी को बराबर करना पड़ेगा, तो पानी को बराबर करिए। यहाँ करेंगे हम लोग 2 से गुना, और यहाँ करेंगे हम लोग 3 से गुना, हमारा पानी बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, तो पानी और दूध का 6 दूनी का 12 अनुपात का 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 12 अनुपात का 15 हो जाएगा। अब देखिए 12 और 10 22, ऊपर वाला है कहीं मान दिया था 220 लीटर, ठीक है, यानी कि 22 का मान 220 लीटर के बराबर, यानी कि ये इसका 10 गुना है। तो हमें 10 से पानी कितना हो गया, 15, यानी कि 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें भी 10 से गुना कर देंगे, यानी कि 50 लीटर जो है हमें पानी मिलाना पड़ेगा। 50 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी 50 लीटर ही हमें दूध मिलाना पड़ेगा, इनका ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है, अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। व्यू रिजल्ट, यहाँ देखिए हम आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, 20 का 20 करेक्ट है। इसे लगभग 4000 लोग मॉक टेस्ट करते हैं, क्योंकि हर एक मॉक को इतना लोग दे चुके हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी बहुत आसानी होगा कि आपको अगर अपने मॉक टेस्ट लिए भी नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन केवल देखकर आप आराम से टोटल 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे चल हो सकता है कि हम आपको रीजनिंग का भी करा दें, ताकि आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। और एक बार देखेंगे तो पूरा हिंदी का टोटल एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा हिंदी का यहाँ 2500 मॉक टेस्ट का लगभग 500 हिंदी का क्वेश्चन हो जाएगा, उसे करा देंगे, ठीक है। उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, पूरा आपका ये कवर हो जाएगा। और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिनी मॉक का भी करा देंगे आज रात को आएगा तो, और वीकली मॉक तो हम कराते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।